नमस्कार। जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। इस शुभ अवसर पर मैं आपको सुनाने वाला हूं एक कथा, श्री कृष्ण की कथा। एक बार श्री कृष्ण अर्जुन के साथ कहीं घूमने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण भिखारी दिखा। अर्जुन को उस पर बहुत दया आई। अर्जुन ने उसकी मदद की और 100 स्वर्ण मोहरे उसे दान में दी। वो भिखारी बड़ा खुश हुआ। अपने भविष्य की कल्पना करते हुए अपने घर जाने लगा, लेकिन रास्ते में एक डाकू ने उसका सारा धन लूट लिया। भिखारी दुखी हो गया और हाय हाय चिल्लाने लगा। अगली सुबह फिर उसी जगह वो फिर से भीख मांगने लगा। संयोग से फिर से अर्जुन उसी रास्ते से गुजरे। देखा भिखारी उसी जगह पे था। बड़ा आश्चर्य हुआ अर्जुन को। पूछा कि क्या हुआ। भिखारी ने सारी कथा सुनाई। अर्जुन को और ज्यादा दया आई उस पे। उन्होंने अपने पास मौजूद एक बहुत ही कीमती माणिक उसे दे दी। वो माणिक लेकर घर को चला और इस खुशी के साथ चला कि चलो, कल जो खोया था वो आज उससे ज्यादा पाया है। अब तो जिंदगी बहुत चैन से कटेगी। चोरी ना हो इसके डर से उसने एक पुराने से मटके में उस माणिक को छुपा दिया। थक ज्यादा गया था इसलिए जल्दी सो गया। वहीं सुबह उसकी बीबी उठी। चूंकि मटका फूट गया था जिसमें वो पानी लाती थी, उसी पुराने मटके को लेकर वो पानी भरने के लिए कुएं पर चली। जैसे ही उसे अंदर डाला, मटके से वो माणिक गिर गया। जब आके बताया भिखारी को, भिखारी ने सर पीट लिया। कहा कि ये तुमने क्या किया, आई खुशियां लौट गई। अगली बार फिर उसी जगह भीख मांगने पहुंच गया। अर्जुन फिर उस रास्ते से गुजरे। इस बार देखा तो अर्जुन को भरोसा ही नहीं हुआ। अर्जुन गए और बड़ी जिज्ञासा के साथ पूछा कि अब क्या हुआ। भिखारी ने सारी कथा सुनाई। अर्जुन ने यह सोचा कि अब इसे कोई खुशी नहीं कर सकता है, कोई सुख नहीं दे सकता है, कोई धन नहीं दे सकता है। अब इस पर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए, अर्जुन के भाव को समझते हुए उस भिखारी को 2 पैसे दिए। अर्जुन बड़े आश्चर्य में थे। अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मैंने इसे सोने की मोहरे दी, माणिक दी, तब भी इसकी गरीबी दूर नहीं हुई, और आप इसे 2 पैसे दे रहे हैं, इससे इसकी गरीबी दूर होगी क्या। श्री कृष्ण ने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुरा दिए और कहा कि अर्जुन तुम इसके पीछे जाओ। अर्जुन उस भिखारी के पीछे चले। भिखारी ने वो 2 पैसे लिए और सोचा कि इससे तो मैं खा भी नहीं पाऊंगा, क्या करूं इसका। तभी उसकी नजर सामने मछुआरे पे पड़ी। मछुआरा अपने जाल में मछली फंसा रहा था। ब्राह्मण का हृदय एक मछली को देखकर द्रवित हो गया। बहुत दया आई। उसने 2 पैसे में उस मछली का सौदा किया और अपने कमंडल में डाल लिया। उसने सोचा कि वो ले जाकर उसे फिर नदी में छोड़ देगा। जैसे ही आगे बढ़ा तभी उस मछली ने कुछ उगला। ब्राह्मण ने देखा तो वही माणिक था जिसे उसने खो दिया था। वो बहुत खुश हुआ और चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, मिल गया। संजोग बस उसी वक्त वो डाकू वहां सामने से गुजर रहा था। उसने सोचा कि शायद ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया, इसलिए वो चिल्ला रहा है, मिल गया, मिल गया, मिल गया। कहीं वो उसकी शिकायत राज दरबार में ना कर दे, इसलिए वो तुरंत आया और ब्राह्मण के पैर पे गिर के कहा कि ब्राह्मण देवता, मैं आपके सारे धन लौटा दूंगा, आप राज दरबार में मेरी शिकायत ना करें। ब्राह्मण बहुत खुश था। जो उसने खोया था वो उसने पा लिया था। और अर्जुन आश्चर्यचकित तुरंत श्री कृष्ण के पास पहुंचा और कहा कि प्रभु ये कैसे लीला है, 2 पैसे से उसकी गरीबी दूर हो गई, जो खोया था उसने पा लिया, कैसे हुआ ये। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ, जब तुमने उसे सोने की मोहरे दी, वो खुद के बारे में सोच रहा था, खुद के भविष्य के बारे में सोच रहा था। जब तुमने उसे माणिक दिया तब भी वो खुद के बारे में सोच रहा था। लेकिन जब मैंने उसे 2 पैसे दिए तो उसने मछली के बारे में सोचा। और जैसे ही उसने अपने मछली के बारे में सोचा, अपने मन में दूसरों के भले का ख्याल लाया, वैसे ही उसके शुभ दिन आ गए। पार्थ, जीवन में जो दूसरों के बारे में सोचता है वो मेरा काम कर रहा होता है, वो ईश्वर का काम कर रहा होता है, और ईश्वर उसका काम करते हैं। इसलिए जब भी तुम्हारे पास कुछ भी हो, धन, ऐश्वर्य, पहुंच, रसूख, लोगों के बारे में सोचना शुरू करो, फिर ईश्वर तुम्हारे बारे में सोचेगा। उम्मीद है कि इस जन्माष्टमी ये कथा आपके जीवन में कुछ बदलाव लाएगी और आप भी मदद के लिए आगे आएंगे। जय श्री कृष्ण।